नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ मैं नया वीडियो, जिसमें कक्षा 10 का चैप्टर 14 14वीं प्रश्नावली प्रायिकता के प्रश्न हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रायिकता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। प्रायिकता क्या होती है और कौन कौन से प्रकार की होती है और प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आज इस वीडियो में हम प्रायिकता की जो प्रश्नावली है 14, उसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो किस प्रकार के प्रश्न प्रायिकता से संबंधित होते हैं। उनमें प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हुए, इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर किनारे करता जाऊंगा। आप उसको नोट भी कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो समझे मेरे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हमने पढ़ा कि 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, और 1 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से तो कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। और परसेंटेज में बात करें तो 100% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है किसी भी प्रायिकता का मान। तो हमने देखें पहला ऑप्शन है हमारा 2/3। तो 2/3 क्या है? उचित भिन्न है। और उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, उचित भिन्न होता है। और उचित भिन्न का मान हमेशा ही 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो 2/3 है वो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्योंकि इसका मान 0 से बड़ा और 1 से अधिक है। इसका मतलब किसी न किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। प्रश्न में पूछा है कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 0.7 देखें तो 0.7 तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। 15% प्रायिकता का मान प्रतिशत में देखें तो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो 15% 0 से 100% से कम है, इसका मतलब 15% भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। लेकिन ये देखें कि -1.5, माइनस का मतलब हो गया 0 से भी कम। 0 से जो छोटी संख्या होती है माइनस में होती है, इसका मतलब -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही होगा कि ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? देखो 5/2 अनुचित भिन्न किसमें? अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो, वो होता है अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न का मान हमेशा ही क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न का मान 5 में 2 का भाग दोगे तो हमेशा 1 से ज्यादा मान आएगा। इसका मतलब ये तो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। फिर 1.4 का मान 1 से बड़ा है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। ये है 110%, 100% से ज्यादा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सिर्फ ऑप्शन ये 3/7 क्या है? उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, वो है उचित भिन्न। ठीक है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से अधिक हो सकता है। इसका मतलब यही है ऐसी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि पीई का मतलब किसी घटना की प्रायिकता कितनी है? 0.05 है। किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है। तो प्रश्न में पूछा है ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं का मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछी आपसे। ई नहीं का मतलब आपसे ये पूछा है पी ई नहीं का मतलब होता है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। मतलब आपसे ये पूछा है पीई बार निकालना है। तो पीई बार निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पीई होता है किसी घटना की प्रायिकता। तो ये आ गया पीई बार, मतलब किसी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी 1 माइनस किसी घटना घटित होने की प्रायिकता 0.05। 1 में से 0.05 घटाएंगे तो देखो दशमलव की संख्या घटाते हैं तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी दशमलव का 2 अंक होने चाहिए 1 में। तो 1 के बाद 2 0 लगा दिए, दशमलव 2 अंक हो गए। अब ये उतारेंगे, ये 5, ये 0, ये दशमलव, ये 0। अब इसमें से घटाते हैं तो इसमें 88, यहाँ रह गया 0, ये बढ़ गया 10, इसको 80 देगा तो ये बढ़ गया 9 और ये बढ़ गया 10। 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9 में से 0 गया 9 और ये रह गया 0। तो ये आ गया हमारे उस घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता आ गई पीई 0.9। पीई बार आ गया हमारे पास 0.95। फिर है एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली मतलब थैले के अंदर केवल नींबू के
भी फ्लेवर की गोली उसमें नहीं है। तो मान लीजिए अब उसमें से एक गोली निकालेगी, तो इसकी क्या संभावना है कि वो संतरे के महक की होगी। तो उस गोली के संतरे के महक की होने की प्रायिकता पूछी गई है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे के महक की है, मतलब संतरे के महक की गोली आने की प्रायिकता पूछी है। जब थैले में संतरे के महक की गोली है ही नहीं, तो संतरे के महक की गोली निकलना क्या है, असंभव है। इसका मतलब ये असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता का मान कितना होगा, 0। मतलब संतरे के महक की गोली निकलने की जो प्रायिकता है, उस प्रायिकता का मान P का मान कितना होगा, 0। और वो कह रहा है कि मालिनी बिना देखे उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नींबू के महक की है। क्योंकि थैले के अंदर सारी गोलियां नींबू के महक की है, तो निश्चित ही चाहे वो देख के निकाले, चाहे वो बिना देखे निकाले, यादृच्छा निकाले, चाहे रैंडमली किसी प्रकार से वो एक गोली निकालेगी तो वो नींबू के महक की ही निकलेगी। मतलब ये तो निश्चित है, ये निश्चित है, निर्धारित है कि इसमें से जो गोली निकलेगी वो नींबू के महक की ही निकलेगी। अर्थात ये एक निश्चित घटना हुई। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस घटना की प्रायिकता का मान P का मान कितना होता है, 1। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है आपको, है ना। ये जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी हुई है यहाँ पर। ये भाई एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, जन्मदिन एक ही दिन न होने की, मतलब इस घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता आपको दी हुई है। इस बार P बार दिया हुआ है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता देखिए 0.992। और पूछा क्या है, क्या प्रायिकता है कि इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता पूछी है, मतलब उस घटना घटित होने की प्रायिकता पूछी है, मतलब Pe पूछा है आपसे, घटना घटित होने की प्रायिकता पूछी है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, Pe निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Pe बार। जब घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दी हुई हो और घटना घटित होने की प्रायिकता पूछता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे Pe बराबर 1 माइनस Pe बार। और अगर घटना घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो और नहीं होने की प्रायिकता पूछे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे P बार बराबर 1 माइनस Pe। तो इसमें देखिए रख देते हैं मान Pe बराबर 1 माइनस Pe बार कितना देखा है, ये देखो 0.992। अब इसमें से एक में से इसको घटाना है, तो एक में से देखो कैसे घटाएंगे, दशमलव की संख्या इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें 1 के बाद 3 अंक लगा देंगे हम और फिर घटा देंगे 0.992। ये इसको अश्विनी का यहाँ रहेगा 0, ये बन गया 10, ये इसको अश्विनी का यहाँ रहेगा 9, ये बन गया 10, 10 और इसको अश्विनी का 9, ये 10, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया, यहाँ पर घटा देते हैं हम, है ना। इसमें देखें दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, 1 0 0 0, फिर 0.992 घटाते हैं तो इसको अश्विनी का 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 2 गया 0, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 2 गया 0 और ये 0। तो अभी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है 0.008। ये आपका आंसर हो गया है प्रायिकता का। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है और दूसरा प्रश्न लाल नहीं है। मतलब एक थैले में कुल गेंदें कितनी है, 8 गेंदें हैं। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 3 और काली गेंद है हमारी 5 और कुल गेंद है 8। अब ये कह रहा है प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, लाल गेंद की, लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अंश में ऊपर आएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है। मैं लाल गेंद की प्रायिकता पूछी गई है, तो जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उनकी संख्या, उन परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछी है, तो प्रश्न में लाल गेंद की प्रायिकता पूछी, तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद 3 है, तो अनुकूल परिणाम 3 बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारे कितने, कुल गेंद है 8, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता हुई 3 बट्टा 8। और दूसरा प्रश्न है लाल गेंद नहीं आने के
तो P लाल गेंद नहीं के परिणाम, लाल गेंद नहीं के परिणाम, तो कितनी गेंदें लाल नहीं है उनके अनुकूल परिणाम। तो ये हमारी 5 गेंदें हैं जो लाल गेंद नहीं है, तो लाल गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम 8, तो आगे 5/8। तो इस प्रकार हम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम की सहायता से किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे इच्छा अनुसार कोई सा भी कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो इसमें इस डिब्बे में कितने कंचे हैं? 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो कुल मिला के कुल कंचे कितने हो गए हमारे? कुल कंचे हो गए 5 और 8 13 और 4 17, कुल 17 कंचे हैं। अब इसमें प्रायिकता किसकी पूछी है कि एक कंचा निकलता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, मतलब लाल कंचा आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता P, E का मतलब E इवेंट होती है किस घटना, कौन सा कंचा? लाल कंचा। यहाँ पर R लिख दो चाहे लाल लिख दो, लाल कंचा लिख दो, एक ही बात है। तो लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम, तो लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 ही, क्योंकि इसमें 5 कंचे, 5 ही परिणाम हो सकते हैं लाल कंचे के। 5 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 17, ये आ गया। इसी प्रकार दूसरा है कि सफेद कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता, तो P सफेद कंचा, तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता क्या होगी? सफेद कंचे आने के अनुकूल परिणाम, तो सफेद कंचे आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 17। इसी प्रकार तीसरा है हरा कंचा नहीं आने के, तो कितने कंचे हरे नहीं है? तो प्रायिकता में निकालनी है क्या? हरा नहीं हो, हरा नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो कितने अनुकूल परिणाम किसकी प्रायिकता पूछी है? हरा नहीं होने की। तो हरा नहीं होने के अनुकूल परिणाम कौन से हैं? तो हरा होने के 4 है, तो कुल 17 है। 17 में से 4 को हटा दिया हमने जो हरे हैं, तो पीछे बच गए 13। इसका मतलब 13 कंचे वो है जो हरे नहीं है, और इसमें हरे नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो हरे नहीं होने के अनुकूल परिणाम 13 बटा कुल परिणाम 17। इस प्रकार ये हम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम की सहायता से निकाल सकते हैं। ऐसे 10वां प्रश्न, ये 9वां और 10वां प्रश्न जैसे ही कर सकते हैं। इसी प्रकार सेम ऐसे एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का बाहर निकलता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। देखो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के उस गुल्लक में, उस पिग्गी बैंक में 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के डाले हुए हैं। और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के डाले हुए हैं? 50 सिक्के डाले हुए हैं। और 2 रुपए के सिक्के कितने डाले हुए? उसमें 20 सिक्के डाले हुए हैं। और 5 रुपए के उसमें कितने सिक्के डाले हुए हैं? 10 सिक्के डाले हुए हैं। इसका कुल मिलाकर उस पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के भरे हुए हैं? कुल सिक्के कितने हैं उस पिग्गी बैंक में? इन सबको जोड़ने मतलब 180, मतलब उस गुल्लक के अंदर 180 सिक्के भरे हुए हैं। अब उस गुल्लक को उल्टा किया जाए तो उसके छेद में से, जो गुल्लक का एक छेद होता है, उस छेद में से एक सिक्का बाहर निकलेगा। तो ये कह रहा है कि बाहर निकलता है, एक सिक्का बाहर निकलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का सिक्का होगा। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है? 50 पैसे का सिक्का, मतलब 50 पैसे का सिक्का गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो बेटा 50 पैसे का सिक्का गिरने के अनुकूल परिणाम, तो इसमें 50 पैसे कितने सिक्के हैं? उनमें से गिरेगा। तो 50 पैसे में 100 सिक्के हैं, इसका मतलब 100 में से कोई एक सिक्का गिरेगा। तो 50 पैसे के सिक्के गिरने का अनुकूल परिणाम है 100 बटा कुल परिणाम है 180। पीछे के दोनों जीरो के कट के बच गया 10 बटा 8, दोनों 2 के पड़े से 5 बार और 10 18 2 बार, तो आगे प्रायिकता 5 बटा 9। इसी का 10वें का दूसरा देखें। 10वें का दूसरा है, जो एक सिक्का गिरा हुआ सिक्का है वो ₹5 का नहीं होगा। ये कह रहा है जो सिक्का गिरता है ना वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपए के सिक्के कितने नहीं है? कुल 180 सिक्के हैं, उसमें से 10 सिक्के तो 5 रुपए के हैं। इन 10 को हटा दूं
180 में से पीछे बच गए 170, मतलब 170 सिक्के ना जो 5 रुपए के नहीं है, और इसने यही पूछा है 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो 5 रुपए के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, 5 रुपए 5 का सिक्का नहीं होने की। तो 5 रुपए के सिक्के कितने नहीं है? 170 सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं है, और बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है उनकी संख्या। तो प्रायिकता पूछी गई 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की, तो 5 रुपए कितने सिक्के नहीं है? 170, तो अनुकूल परिणाम 170 बटा कुल परिणाम 180। पीछे का जीवन क्या है? आगे 17 बटा 18, ये आ गया हमारे 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। उस टंकी में नर मछलियां कितनी हैं? 5, और मादा मछलियां कितनी हैं? 8। 5 तो नर मछलियां हैं और 8 है मादा मछलियां। 5 नर मछलियां और 8 है मादा मछलियां। कुल मिला के कितनी मछली होगी? कुल कितनी हुई मछली? कुल 13 मछली होगी। कुल 13 मछली होगी। अब ये कह रहा है कि उसमें से एक मछली यादृच्छा निकल जाती है, मतलब बिना देखे मछली निकल जाती है। मछली जब जल जीव कुंड में तो पता नहीं कौन सी नर है कौन सी मादा है, तो उसमें से एक मछली निकल जाती है। तो ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता किसकी? नर मछली की। तो नर मछली की प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता पूछी है, नर मछली की प्रायिकता पूछी है, तो नर मछलियां कितनी है उनकी संख्या, वो अनुकूल परिणाम। नर मछलियां कितनी है? 5, तो 5 बट्टा कुल मछलियां कितनी है? 13, तो 5 बट्टा 13, ये आंसर आ गया आपका इसका। इसने यही पूछा नर मछलियां आने की प्रायिकता क्या है, तो नर मछलियां आने की संभावना कितनी है? 5 बट्टा 13, ये नर मछली आने की प्रायिकता होगी। अगला 12वां प्रश्न है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का एक खेल जिसमें इस तीर को खेला घुमाया जाता है, चक्री का खेल होता है जिसमें अपन तीर को क्या कहते हैं? घुमा देते हैं। तो ये तीर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, कहीं पर भी आके रुक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पर भी आके रुकेगा। तो ये कह रहा है कि विश्राम में आने के बाद, मतलब रुकने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक को इंगित करता है। जैसे ही वो कहीं ना कहीं रुकेगा, जैसे 2 पर रुक रहा है तो ये तीर किसको इंगित करेगा? 2 को। 5 पर रुक रहा है तीर तो 5 को इंगित करेगा। 6 पर रुक रहा है तो 6 को इंगित करेगा। इस प्रकार ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। इंगित करेगा तो ये तीर कहां पर आके रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पूछा है 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता निकाल लेगा P 8 को इंगित करेगा, तो 8 के अनुकूल परिणाम, प्रायिकता के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 8 आने के अनुकूल परिणाम, इसमें 8 आने के कितने अनुकूल परिणाम है? सिर्फ एक के अनुकूल परिणाम है, जिस पर 8 आएगा वो 8 पर रुकेगी, एक के अनुकूल परिणाम है। तो 1 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं? 8। ये 1 से 8 का कुल परिणाम 8 है, और 8 पर रुकेगा तो 8 आने का एक के अनुकूल परिणाम है, इसलिए 1 बट्टा 8। ये प्रायिकता आ गई। सुनिए वो 1 पर रुकेगी, 8 पर रुकेगी, इसके प्रायिकता। दूसरा है कि इसकी क्या प्रायिकता है? यदि इंगित करेगा एक विषम संख्या को, तो विषम संख्या को इंगित करेगा। तो इस 1 से 8 में विषम संख्याएं कितनी है? 1 से 8 में विषम संख्याएं देखो, 1 1 3 5 7, ये 1 3 5 7, ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 13 17 15 17 19 21 23, ये विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, तो कितने विषम संख्या है? 4, तो अनुकूल परिणाम 4 बट्टा कुल परिणाम कितने? 8। अब ये 4 के पहाड़े से कटेगा, तो ये 4 के पहाड़े से एक बार, ये 4 के पहाड़े से 2 बार, तो 1 बट्टा 2। इसी प्रकार इसका तीसरा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। प्रायिकता निकालनी है 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है इसमें 2 से बड़ी संख्या है 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम है 6 बट्टा कुल परिणाम है 8। तो प्रायिकता हो गई 6 बट्टा 8। इसको सब 2 के बड़े से कटेंगे, इसको 3 बार कटेगा, ये 4 बार, तो प्रायिकता आ गई 3 बट्टा 4। फिर है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 9 से छोटी संख्या, तो इसमें देखें 9 से छोटी संख्याएं कितनी हैं?
ये जो सभी 8 की 8 संख्या है वो सारी 9 से छोटी है, तो अनुकूल परिणाम 8/8 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि तीर रुकेगा तो कहीं ना कहीं पर भी रुको 9 से छोटी ही होगी। इसका मतलब ये एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसकी प्रायिकता मान आ गया 1। अब अगला है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब एक पासे को फेंकते हैं तो पासे के हमारे 6 अनुकूल परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। जब हम एक पासे को उछालते हैं तो ये 6 अनुकूल परिणाम, ये 6 कुल 6 परिणाम होते हैं। ये कुल 6 परिणाम, इनमें से कोई सा भी परिणाम आ सकता है। पासे को जैसे उछालेंगे तो पासे के ऊपर वाली जो सतह है उस पर इनमें से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। तो ये पूछ रहा है प्रायिकता, इस निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न है अनुकूल परिणाम, प्रायिकता ज्ञात करने, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, हमें पहले में प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता फाइंड करनी है किसकी, एक अभाज्य संख्या की। हमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम मतलब अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी है देखो, इसमें कौन कौन से अभाज्य संख्या है, एक तो 2 है, एक 3 है और ये 5। यही अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और खुद से ही क्या हो विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और एक ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य से 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्याएं। तो 2 3 और 5 ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3/6। इसको 3 के पार्ट से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है देखो, 3 4 5, ये 3 संख्याएं हैं। 2 और 6 के बीच में 2 और 6 के बीच की संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है, बट्टा कुल परिणाम कितने हैं 6। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी 1/2। फिर है एक विषम संख्या आने की, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरे पूछा है प्रायिकता किसकी, विषम संख्या की। एक विषम संख्या की प्रायिकता पूछी आपसे, तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं कितनी है इसमें, विषम संख्या देखो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है। 1 3 5 ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में 3 है बट्टा कुल परिणाम 6, 3/6 मतलब 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/2। इस प्रकार ये हमने प्रायिकताओं के 13 प्रश्न, इस प्रश्नावली से संबंधित 13 प्रश्न सोल्व कर लिए। इसके आगे भी हम जो 14 से आगे के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। इसलिए यदि आपको मेरा ये वीडियो है वो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो अगला वीडियो इस प्रायिकता का डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे इस